जय मसीह की प्रिय भाई बहनों। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रहा है और विशेषकर कलीसियाओं के अंदर में हम अक्सर दो प्रकार के विश्वासियों को देखते हैं, जिसका सांकेतिक रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दुल्हा और दुल्हन के बारे में बताया, जिसमें खुद को दुल्हा और कलीसिया को दुल्हन बताया। हम देखते हैं कि इसी क्रम में 10 दुल्हनों के भी बारे में बात हुई है, जिसमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थे। सो हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार जो है, विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन किस प्रकार का विश्वास। कल जो हमने यहाँ पर जो एक पोस्ट डाला जॉन मैकार्थर का, यहाँ पर इनका ऐसा कहना है कि मिरेकल्स डोंट प्रोड्यूस सेविंग फेथ इन एन अनबिलीविंग हार्ट। अर्थात चमत्कार या चंगाई जो है आपको बचाए जाने वाला विश्वास आपके अंदर में उत्पन्न नहीं करते, या फिर कहे एक ऐसा विश्वास जिससे मनुष्य का उद्धार हो, वो विश्वास कभी भी चंगाइयों के द्वारा या चमत्कारों के द्वारा कभी भी मनुष्य के जीवन में नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा। विश्वास कहने के लिए तो जब चमत्कार होती है या फिर चंगाइयाँ होती है तो कोई भी विश्वास कर लेता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंगाइयों को या फिर चमत्कारों को देखने के बाद जो विश्वास मनुष्य के अंदर में या फिर कहें सो कॉल्ड बिलीवर्स के हृदय में विश्वास जन्म लेता है, या फिर बोलते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है। यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं कि चंगाइयों से आकर्षित होकर या फिर चमत्कारों से आकर्षित होकर या फिर अपने परिवार में या खुद के जीवन में किसी चंगाई के वजह से आकर्षित होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आप चल तो पड़ते हैं, लेकिन ये विश्वास जो है आपका उद्धार नहीं करेगा। हमने अपने अनुभव में भी देखा है कि कलीसियाओं के अंदर में जो ज्यादातर लोग जो हैं विश्वासी कहलाते तो हैं, वो अंगीकार तो करते हैं कि हम विश्वासी हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, लेकिन हम देखते हैं कि उनका आत्मिक रूप से कोई ग्रोथ नहीं होता या फिर कहें आत्मिक उन्नति नहीं होती, क्योंकि सत्य तो यह है कि उनका विश्वास कहीं ना कहीं चमत्कारों से ही आकर्षित होकर हुआ था या फिर चंगाई से आकर्षित होकर हुआ था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास जॉन मैकार्थर के शब्दों में कि चमत्कार जो है कभी भी उद्धार करने वाला विश्वास किसी भी ऐसे इंसान को जिसने कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया हृदय पर, वैसा विश्वास उसके हृदय में कभी नहीं जन्म ले पाता है। और हम इसीलिए देखते हैं कि कलीसिया के अंदर में एक बड़ी भीड़ है जो दिखती बाहर से सब विश्वासी है, लेकिन जब कीमत चुकाने की बातें आती हैं तो आप देखेंगे सब तितर बितर हो जाते हैं। इसलिए हमको समझना जरूरी है कि विश्वास का जन्म या फिर कहे ऐसा विश्वास जिससे हमारा हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए, वैसा विश्वास कैसे होगा हमारे जीवन में। तो हम देखते हैं कि रोमियो की पत्री नया नियम में उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन में देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जरूरी है हर उस विश्वासी के लिए जो अनंत जीवन की कल्पना करता है, अपने हृदय में अच्छे से जांच ले कि उसके जीवन में विश्वास होना काफी नहीं है। उसको ये जानना जरूरी है कि उसने विश्वास
चमत्कारों के आधार पे किया है, चंगाई के आधार पे आया है उसके जीवन में विश्वास, या फिर उसके हृदय में विश्वास का जन्म पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को सुनने से, अर्थात सुसमाचार से, जिसके द्वारा उसने समझा कि उसके लिए एक मुक्तिदाता और कोई नहीं सिवाय प्रभु यीशु मसीह के, जिसने हमारे या फिर मेरे गुनाहों के लिए उसने मृत्यु दंड सहा, ताकि हम उसके धार्मिकता को अपने जीवन में ग्रहण करके परमेश्वर से हमारा हमेशा हमेशा के लिए मेल मिलाप हो सके। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों ने जो मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, आप जरूर आज से अपने खुद के जीवन में, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में जरूर से समझने का प्रयास करें कि विश्वास उद्धार देने वाला है या फिर चमत्कार आधारित है। अन्यथा ऐसा ना हो जाए कि प्रभु का आगमन हो जाए और तब पता चले कि हम मूर्ख कुंवारियों के समान निकल पड़े हैं। मैं समझता हूं वो 5 मूर्ख कुंवारियों को भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि वो मूर्खों में से है। उनको तब पता चला जब आधी रात को हुल्लड़ मची कि दूल्हा आ गया, और जब उन्होंने देखा करे मेरी मशाल तो बुझ रही है, तब उनको पता चला कि अरे हम तो सब कुछ खो बैठे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको भी लग रहा सब तो अच्छा चल रहा है, और जब दूल्हा आ जाए तब पता चले कि अरे आप तो मूर्ख निकल गए। हम लोग इस बात को जरूर जांचें कि हम किस प्रकार के उद्धार के साथ अपनी आत्मिक जीवन की शुरुआत किए हैं, और अंत भी हमेशा के लिए प्रभु के गोद में, उनके हाथों में, उनके साथ समय बिताते हुए करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।